जी खाला, जी खाला। अरे राहिला बच्चे, मैं नाजू की तरफ से बहुत परेशान हूँ, ठीक तरह से सो भी नहीं पाई। नहीं खाला, परेशानी की बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। नहीं, गलती हो गई मुझसे, और यकीन मानो ये गलती तुमसे भी हो गई। नाजू को तुम्हारे पास भेज दिया मैंने। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। गजनफर उस वक्त गुस्से में थे बस। मैं तुझे बता दे रही हूँ, ये गजनफर ठीक आदमी नहीं है। मैं कल ही वकील से बात करके उससे पूछती हूँ कि कानूनी तौर पर नाजो को मैं वापस कैसे अपने पास ले सकती हूँ। ये साजिश कर रही हो तुम मेरे खिलाफ, ये कर रही हो तुम, ये करना चाहती हो तुम, मिलकर उसके साथ मुझ पर केस करोगी तुम। ये किसने कहा? बकवास मत करो राहिला, मैं देखता हूं कैसे मरती है वकील से और कैसे करती है मुझ पर केस। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आप लोग हाँ, हम यहाँ, जब तुम हमारे घर आ सकते तो हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि सब खैरियत है, मेरी नाजू तो ठीक है ना? उसका नाम मत लो। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझ पर केस करोगी, वकील से मिलोगी। तुम्हें अपनी औकात और मेरी हैसियत का अंदाजा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, हम वडेरे हैं, जितने मुहज्जब दिखाई देते हैं उतने होते नहीं हैं। अगर जिद पर आ जाए ना तो खुद को भी बर्बाद कर देते हैं और सामने वाले को भी। और तुम्हारे पास तो बर्बाद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अपनी जिंदगी है, उसकी कदर करो वरना मारी जाओगी। चलो। अपनी जिंदगी है, उसकी कदर करो वरना मारी जाओगी।
हाथ लग गया। इधर आओ, संभल के, कांच ना लग जाए। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है नाज़नीन, चलो तुम। किसने तोड़ाई? वो साहब, ये मुझसे टूट गया, मेरा हाथ लग गया था। हाथ लग गया था तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख के काम नहीं कर सकती? देखभाल के काम क्यों नहीं करती हो? आइंदा अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। तुम्हारे समझ में आई? साफ करो उसको, अभी अभी फौरन साफ करो। चलो नाज़नीन, तुम आराम करो। चलो, रो मत। नाज़ो, नाज़ो, ये गोली खा लो। गोली खा लो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। को आँख साफ करके आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम आराम करो, और बाजी को भी लेकर आते हो। राहिला बाजी उठे। नाज़नीन को बहुत तेज बुखार है और साहब ने मारा भी उसे बहुत। मारा है उसे? कहाँ है? मेरे क्वार्टर में। तो बहुत तेज बुखार है। जाओ किसी बर्तन में ठंडा पानी ले आओ जल्दी। बेटा, मामा, मुझे लग रहा है मैं भी मर जाऊंगी। डैडी ने मुझे बहुत जोर जोर से मारा है। कुलसुम, पानी पिलाओ। कुलसुम, नाज़ो, कहाँ चले गए सब? मामा जी। अरे मेरा बेटा, कहाँ है आप? सुबह से नजर नहीं आ रही। मामा जी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मामा जी मेरे पैर से खून निकल रहा है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। क्यों? मेरे पैर से राहिला, खून निकल रहा है। नाज़ो, अरे कुलसुम, कहाँ मर गए सब? मुझे दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। मुझे दर्द चलो हो चलो रहा है। चलो। अब कैसी तबीयत है इसकी? बाजी अभी तक बुखार नहीं उतरा। इस तो बहुत तेज बुखार है। या अल्लाह, क्या हो गया? इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। अल्लाह पे भरोसा रखें बाजी, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। मैं देखती हूँ बाहर, शायद आ गए हो वो। हाँ देखो जरा जाकर, और मेरा फोन भी लेती हुई आना। नाज़ो, चंदा, लो भाई समरा बेटी, आपकी बैंडेज हो गई। अब बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे।
कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामूली सा जख्म है, 1-2 दिन में भर जाएगा। तुम वक्त पर आ गए इत्तेफाकन, वरना मैं तो डर गया था इसका सारा खून देख के। हाँ होता है, किसी अपने की तकलीफ देख के बाद औक़ात इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है। वैसे मैं यहाँ इत्तेफाकन नहीं आया, भाभी ने फोन करके बुलाया था, शायद आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ओह अच्छा, इसलिए उसकी तबीयत बेहतर हो गई है। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। अच्छा, कल इसे क्लिनिक भेज देना ताकि एक दफा और बैंडेज हो जाए। अरे तुम यहीं आ जाना, चाय भी पियेंगे साथ, और आज की चाय भी ड्यू है, वो भी हो जाएगी। चलो ठीक है समरा बेटी, तकलीफ तो नहीं हो रही ना? चलो चलो मैं तुम्हें छोड़, मैं आ रहा हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कसम, फिर होती मुलाकात इंशाल्लाह कल मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज। साहब, वो डॉक्टर साहब। तुम्हें मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? साहब, नाज़रीन को बहुत तेज बुखार है, मैं उसके साथ थी अपने कमरे में। मैं तो डॉक्टर साहब के लिए आई थी अभी, वो चले गए। हाँ चले गए। राहिला कहाँ है? वो नाज़रीन के साथ है मेरे कमरे में, उसकी बहुत तबीयत खराब है साहब। नाज़नीन नाज़नीन नाज़नीन, कान पक गए हैं मेरे उसका नाम सुन सुन के। राहिला को मेरे कमरे में भेजो। जी साहब। आप आ गए? जी मैं आ गया। हमें कहीं जाना था, तुम्हें याद है कि नहीं? कहाँ रह गई थी? नाज़नीन को बहुत तेज बुखार था। बुखार ही था? कोई मर तो नहीं गई ना? क्यों करने लगे ऐसी बात? क्यों ना करूं? ये देखो क्या हुआ है, हालत देखो इसकी। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता तो बहुत खून बह जाता। इससे क्या हुआ है? तुम्हारी चहीती ने गुलदान तोड़ दिया था, हर तरफ कांच बिखरी हुई थी, इसके पैर पे लगा। कितनी लापरवाह हो गई हो तुम। लापरवाह हो गई हूँ? उसे बहुत तेज बुखार था गजनफर। राहिला मेरे कान पक गए हैं। बुखार बुखार बुखार, अरे 2-4 टैबलेट देके ठीक कर दो उसे। जाके तैयार हो, मैं लेट हो रहा हूं, जाओ। कुछ देर हो रही है। कैसा है बुखार? बाजी बुखार बहुत तेज है और डॉक्टर साहब भी चले गए। उनका नंबर भी बन जा रहा है, क्या करूं मैं? मामा, जी मेरी जान, जी बेबी। मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक हो जाएगा। अभी मैं डॉक्टर के पास खुद लेकर जाऊंगी। अच्छा तुम यूं करो कि इसको चेंज करा दो, मैं खुद इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आप इतना परेशान हो रही हैं मेरे लिए, ना ख्याल कर रही है मेरा। दिल चाह रहा है मेरा बुखार कभी ना उतरे और आप मुझसे ऐसी बातें करती रहें। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बुखार उतरना चाहिए, क्यों नहीं उतर रहा? कुसुम यूं करो, इसे चेंज कराओ, ठीक है? फिर मैं आती हूँ, बल्कि यूं करो मैं चलती हूँ, इसे वहीं लेकर आओ, ठीक है? मैं वहीं से लेकर चली जाऊँ। ठीक है बाजी। जल्दी आना। नहीं हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं डोंट वरी यार, वो एक्चुअली समरा के पैर में कांच लग गया था, इस वजह से उसे चोट लग गई। हाँ नहीं, वो सो गई है बस, अब हम आ रहे हैं, ठीक है? ओके। तुम पार्टी के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इस हुलिये में जाओगी? पार्टी? हाँ। नाज़नीन की तबीयत बहुत खराब है। बाहर में गई नाज़नीन, समझी तुम? उसे कुछ नहीं होगा,
मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आप जाके तैयार हो, मैं आपका गाड़ी में नीचे वेट कर रहा हूं, समझी? राहेला तो कह रही थी कि इसे बहुत तेज बुखार है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? नहीं साहब, बहुत तेज बुखार है इसे। इसे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग खामखा बातों का बतंगड़ मत बनाया करो, समझी तुम? इतनी देर लगा दी तुमने, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। सुन, इसका ख्याल रखना। कुछ नहीं हुआ है उसे, बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर जाकिर को बोल दूंगा, वो आके चेक कर लेंगे। और कुलसुम, समरा को तुम लोगों की वजह से पैर में कांच लगा, अगर वो उठकर नीचे घूमने फिरने की कोशिश करे तो उसे मना कर देना, समझी तुम? चलो। अरे नाजू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें गोली दी थी ना, अब तो तुम्हारा बुखार भी उतर गया है। वाकई तुम्हारा बुखार तो उतर गया अब। तुम रो क्यों रही हो? अपनी अम्मी के लिए रो रही हूँ। पता नहीं कहाँ होंगी वो। अगर वो आज यहाँ होती तो मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जाती। देखो नाजू, तुम्हारी अम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई है। अब समझो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम उन्हें भूल जाओ। हाँ हाँ, तो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। ओके ओके, आई एम वेटिंग, बाय। गज़नफर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है यहाँ पर। घर चलें? What are you saying? We just got here. अभी पार्टी शुरू होनी है, मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, they're coming. Ayla, relax, okay? Try to enjoy. वसीम, वो घर से कॉल आई थी, विकी को अचानक बुखार चढ़ गया है। अरे यार, बुखार हो गया तो क्या हुआ? आया से कहो, उसको दवा दे देगी, बुखार उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस वक्त मेरा विकी के पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप यहाँ अटेंड करें पार्टी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, थोड़ा ठहर जाओ, हम लोग साथ चलेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अटेंड करें पार्टी, मैं जा रही हूँ।
जी। मुझे घर जाना है अभी। आप चल रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊँ? अभी मैंने तुम्हें समझाई एक बात। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो खत्म हुआ। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कुलसुम, आपकी अम्मी है क्या? हाँ, गांव में रहती हैं। और आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपको अपनी अम्मी की याद नहीं आती क्या? बहुत याद आती है, मगर क्या? मैं बहुत छोटी थी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मेरे बाप ने बाबा साईं से पैसे लेकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। जब से लेके अब तक मैं यहीं रहती हूँ। मेरी तरह? कि मेरी अम्मी ने तो किसी से पैसे नहीं लिए थे, मुझे छोड़कर चली गई। मैं एक बात कहूँ नाज़नीन, तुम किसी से कहोगी तो नहीं? वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। ये जो बाजी है ना नाज़नीन, यही मुझे तुम्हारी सगी माँ लगती है। नहीं, ये मेरी सगी माँ नहीं है। अगर ये मेरी सगी माँ होती, मुझे इस तरह बुखार में छोड़ के नहीं जाती। कभी कभी जाना पड़ता है नाज़नीन। माएँ तो बहुत मजबूर होती हैं हालात से, अपनी जिंदगी से। मैं जब छोटी थी ना नाज़नीन, वो भी मजबूर हो गई थी मेरे बाप के सामने। ये जो औरत ज़ात होती है ना नाज़नीन, मर्द ज़ात के आगे बहुत मजबूर होती है। लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम बहुत छोटी हो अभी। ये जो बाजी है ना नाज़नीन, यही मुझे तुम्हारी सगी माँ लगती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही थी। घबराहट हो रही है? अरे घबराहट में लोग बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं। तुम मुझे एक पार्टी से उठा के घर लेकर जा रही हो। हद करते हैं आप। समरा को चोट लगी हुई है, नाजो बुखार में तड़प रही है, बच्चे हमारे बीमार हैं। और आपको एहसास नहीं, आपको पार्टी की लगी हुई है। राहिला, अगर कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तो प्लीज खामोश बैठी रहो, क्योंकि तुमने मेरा मूड बहुत खराब कर दिया ऑलरेडी। घबराहट हो रही है, हर वक्त घबराहट होती है तुम्हें। I'm sick and tired of this. कहाँ जा रही हो? नाज़नीन को देखने। पता नहीं कैसी हालत होगी बेचारी की। यही बातें हैं तुम्हारी, बस यही बातें हैं जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत हो गई है। समरा भी तो बच्ची है, तुम्हें वो नजर नहीं आती? उसके लिए आप है ना, उसके मामा जी। इस बेचारी का तो कोई भी नहीं है। कैसे कोई?